जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अवसर को देते हैं। तो आज भी एक अवसर है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 6 से 9 आयत को हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। इसमें लिखा हुआ है कि यह दृष्टांत है। यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों से बात करते थे, क्योंकि चेलों को शायद समझ में नहीं आता उनका स्वर्गीय भाषा, या उनका अगर डायरेक्ट सीधे अगर वो अपने समझाने के लिए कोशिश करते तो शायद समझ में नहीं आता। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को दृष्टांतों से बात करते थे। तो यहाँ भी एक दृष्टांत दृष्टांतों से अपने चेलों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज हमको इसको समझना है। ये संदेश जो है आपके लिए, मेरे लिए और सभी के लिए है। अंगूर के बारी में इसमें लिखा हुआ है, किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। अंगूर का बारी में यह सोचने वाली बात है कि अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ क्यों लगाया गया था। क्योंकि अंगूर का बारी जो है, अंगूर का जो खेती होता है वो बेल में फलता है, लेकिन अंजीर जो है पेड़ होता है और उसका पेड़ बड़ा होता है और बहुत जगह घेर के रखता है। और इसमें लिखा हुआ है कि वो मालिक जो स्वामी था, उन्होंने फल ढूंढने के लिए आता है। जब सीजन आता है, जब उनको पता है कि कब फल लगेगा इस पेड़ में, तो उसी समय ही वो फल ढूंढने के लिए आते हैं। और इसमें 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लिखा हुआ है। वो शायद पहला वर्ष वो आया होगा, पहला साल वो आया होगा कि मैं इस पेड़ से फल लाऊं और मैं खाऊं। लेकिन पहला साल उन्होंने शायद नहीं बताया, वो रखवाले से, वो माली या जो देखभाल कर रहा था उसको नहीं बताया। लेकिन दूसरे साल भी आया, उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, आशा रखा होगा कि इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा फल पाऊंगा उस पेड़ से, क्योंकि पिछले साल फल नहीं आया था। तो दूसरा साल आया, लेकिन दूसरा साल भी वो निराशा होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन तीसरा साल क्या होता है, तीसरा साल उन्होंने और भी एक आशा लगाए हुए आए होंगे और देखा कि उसी साल भी पेड़ में कोई फल नहीं पाया। तभी उन्होंने निराश होकर वो रखवाले से कहा, वो बारी का जो रखवाले कर रहे थे उनको कहा कि इस पेड़ में फल नहीं लग रहा है, इसी के वजह से उनको क्या कर, उसको काट डाल। लेकिन रखवाले ने, अब वो बारी को रखवाली करने वाला उन्होंने स्वामी से कहता है, नहीं प्रभु, 1 साल, एक अवसर और दे, क्योंकि 1 साल में उसको मैं देखभाल करूंगा, अच्छा से खोदूंगा और उसमें जो भी खाद लगेगा उसको दूंगा, उसको पूरा देखभाल करूंगा। 1 अवसर को दे। अगर फिर देखा जाए, अगर अगले साल अगर नहीं फलेगा तो इस पेड़ को हम क्या करेंगे, काट डालेंगे। काट डालना। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत है जरूर, लेकिन ये हमारे लिए, आपके लिए है। ये हमको समझना है, ये समझना है कि प्रभु ने हमको चुना है। हमको प्रभु ने चुना है
और एक आयत को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें लिखा हुआ है एक अध्याय उसके 12 आयत में कि उसको विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम जो है परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। और हम और आप जो है परमेश्वर के संतान है, बेटा और बेटे हैं, बेटा और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, उन्होंने हमको चुना है, उन्होंने हमको ग्रहण किया है, क्योंकि हमने उसको ग्रहण किया और वो भी हमको स्वीकार किया कि हम उसके बेटा और बेटी हैं। इसमें जिस प्रकार हमने पढ़ा कि वो अंगूर के बारी में अंजीर का पेड़ लगाया गया था। वो पेड़ उससे ऐसे नहीं कि बीज कहीं से आ गया और अचानक जो है उस पेड़ नहीं हुआ था, लेकिन उसको लगाया गया था। उस तरीके से हमको भी परमेश्वर ने चुना है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं तो उसमें 15 अध्याय उसमें लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। हम सभी को, आपको, मुझे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और संसार से अलग करके रखा है ताकि तुम जाकर फल लाओ। एक और आयत देखते हैं, कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय उसका 6 और 7 आयत को देखते हैं। कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय उसके 6 और 7 आयत को मैं आशा करता हूं कि सभी के पास बाइबल है। जितने लोग देख रहे हैं तो आप खोलिए अपना बाइबल, कुलुस्सियों जो नया नियम में हम देखते हैं, कुलुस्सियों उसके 2 अध्याय और उसके 6 और 7 आयत को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो उसी में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हमको, क्योंकि प्रभु ने हमको चुन लिया है और वो स्वीकार कर लिए हैं हमको, तो हमको जड़ पकड़ना है, मजबूती बनाना है हमको, क्योंकि कई बार हम जड़ नहीं पकड़ पाते। हम जानते हैं जैसे बीज बोने वाला का दृष्टांत भी हम देखते हैं। उसमें भी बीज बोने वाला जब बीज को बोता है तो कुछ बीज जो है पथरीली भूमि में गिरता है, कुछ बीज जो है झाड़ियों के बीच में गिरता है, लेकिन कुछ बीज जो है अच्छे जमीन पर गिरता है और वो आने वाले दिन में क्या होता है, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना जो है फल आता है। उस तरीके से हमको प्रभु ने चुना है ताकि हम भी फलवंत बने। फलवंत होना परमेश्वर हमको चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जिनको मैंने चुना है वो मेरे महिमा करेंगे। कैसे महिमा होगा? जब हम फल लाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको इसीलिए चुना है। तो हम पहले बात को हमने देखा कि वो पेड़ लगाया गया था, ऐसे अचानक नहीं आया था। जिस तरीके से हमको जो है प्रभु ने चुन लिया है, हम भी ऐसे अचानक या आकस्मिक नहीं है आ गए हम। ये योजना है प्रभु का, आपको और मुझे। जैसे जिस दिन प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन के लिए योजनाओं को रखा है। हमारे जीवन के लिए एक योजना प्रभु के पास है, तो हम ऐसे अचानक नहीं आ गए। मेरे प्रियो, आप जरूर विश्वास रखिए, प्रभु के पास आपके लिए योजना है। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक हम देखते हैं, उसमें भी लिखा है कि वो हमको हमारे माता के गर्भ से हमको चुन लिए हैं। वो माता के गर्भ से चुन लिए हैं ताकि हमको जो है वो इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल नहीं, प्रभु उनके लिए, उनके राज्य के महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करने के लिए चुन लिए हैं। कैसे? हमको फल लाना है, इसीलिए चुने हैं ताकि हम उसके नाम की महिमा करेंगे, हम
किस तरीके से? हम फल लाकर, आत्मिक फल लाकर। इसमें जैसे लूका रचित समाचार को हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 13 अध्याय उसके 6 आयत को हमने एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमको समझा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। तो उस पेड़, जो अंजीर का पेड़ में जब जाते हैं तो उसमें फल नहीं पाते हैं। फल नहीं पाने के वजह से उनको जरूर अच्छा नहीं लगा होगा, निराशा हो गए, थोड़ा सा मन में गुस्सा भी हो गया होगा, क्योंकि 3 साल लगातार वो आते हैं और उस पेड़ में फल को नहीं देखते हैं। अगर साधारण तौर पे अगर हम अंजीर के पेड़ के बारे में देखते हैं तो अंजीर का पेड़ 6 से 8 महीने में उसमें फल दिखाई देता है नेचुरली। लेकिन इस पेड़ एक दृष्टांत जरूर है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आते हैं ताकि हमारे जीवन में वो फल हुआ कि नहीं, वो फल आया कि नहीं। वो फल बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में सुधार को नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है अपने जीवन में बदलाहट को नहीं ला पाते हैं। प्रभु हमको चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक बदलाहट को देखें, लेकिन बहुत सारे भाई बहन वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, मुझे किस चीज में मेरे जीवन में क्या चीज की बदलाहट को मैं लाऊं। कई बार ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा कर दिए। वो क्षमा कर दिए वो प्रार्थना में भी हमको सिखाते हैं कि मैं अब तेरे अपराध को क्षमा कर दिया, तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। बहुत सारे भाई बहन जो है अपने भाई बहन को क्षमा नहीं किए हैं अभी तक। मैं ठीक हूं, जो हूं ठीक हूं, उस तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमको क्षमा करना है। यह भी एक फल है, क्षमा। प्रेम नहीं कर पाते हैं, प्रेम के ये जो है उल्टा है, अपोजिट है। जो गुस्सा है या नफरत है या उसको माफ नहीं करना, ये प्रेम को नहीं दर्शाता है, प्रेम की अपोजिट है, जो उल्टा है। प्रेम करना है। परमेश्वर हमको ये फल लाने के लिए सिखाते हैं, ये फल लाने के लिए अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं हमारे जीवन से कि मेरे बेटा या बेटी कैसे अपने जीवन में फल लाया कि नहीं। वो सुबह शाम हमेशा आते होंगे आपके हमारे जीवन को देखने के लिए कि मेरा बेटा और बेटी उनके जीवन में सुधार लाए कि नहीं। अभी तक नहीं। अभी इन दिनों में जैसे हमको काफी समय मिला इस लॉकडाउन के वजह से, आप आपके परिवार के साथ जैसे घर में है, मैं विश्वास करता हूं आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, बाइबल के मनन करने में समय को बिता रहे होंगे, उपवास रखने में समय को बिता रहे होंगे। तो ये सब बातें, ये सब जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप जो कर रहे हैं, यह अच्छा है। आपके जीवन में जरूर परमेश्वर सुधार को देंगे अगर आप चाहते हैं। नहीं तो अगर ये समय आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मुझे अच्छा समय मिला है, मैं सो जाऊं, 8 घंटा क्या 12 घंटा भी सो जाता हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अच्छा समय मिला है। नहीं तो आप आपके परिवार के साथ और क्या कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा समय टीवी में देख रहे होंगे, और जैसे बहुत सारे ऐसे बातों में आप समय को बर्बाद कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर इस समय को आपको दिया है, जरूर ये अवसर जो प्रभु ने दिया है, इसका आपको आशीर्वाद, आशीष का समय को लेना चाहिए। ये आशीष का समय है। आपको प्रभु सिखाना चाहते हैं, आपको और मुझे आशीष को देना चाहते हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, पेड़ में फल नहीं लगने की वजह से उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आया और उसके रखवाली करने वालों को क्या कहते हैं कि उस पेड़ को काट डालने के लिए कहते हैं। हमको प्रभु ने यह अवसर को दिया है
ताकि हम हमारे जीवन में एक बदलाहट को लाएं। ये अवसर प्रभु ने हमको दिया है ताकि हम उनके साथ जिए, क्योंकि हमने कुलुसियों की पत्री में देखा, उसमें प्रभु कहते हैं कि जैसे तुमने यीशु को ग्रहण किया उस तरीके से उनके साथ, उनके वचन को मानने के लिए उनके साथ साथ चलना, वचन के अनुसार चलना। तो यह अच्छा अवसर है आपको और मुझे कि इस लॉकडाउन के समय हम जो है परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय को बिताए। कहीं अगर नहीं जा पा रहे, पूरे परिवार के साथ बैठिए, समय है ना मत गवाइए, परमेश्वर के साथ समय को बिताइए। अच्छा समय है। अगर आपका संबंध सही नहीं है आपके किसी के साथ, घर में बैठ के प्रार्थना कीजिए। आपके हो सकता है परिवार रूपी संबंध सही नहीं है, आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे परिवार के साथ बैठिए। आपके संबंधों में परमेश्वर चंगाई देंगे। वो कितना अच्छा समय होगा, ये गवाही का, आने वाले दिन में गवाही देंगे आप कि इस लॉकडाउन के वजह से या लॉकडाउन के समय में हमारे पूरे परिवार हमने प्रार्थना किया और अभी हमारे संबंध, हमारे बच्चे हमारे बात मानते हैं और बच्चे हमारे कहना मानते हैं और पति पत्नी का हमारे संबंध अभी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में चंगाई को दिया। तो परमेश्वर उस तरीके से आपको चंगाई दे सकते हैं। परमेश्वर उस तरीके से हमारे जीवन में बदलाहट को ला सकते हैं। अगर नहीं लाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा और परमेश्वर को भी दुख लगेगा कि मैं ये अवसर को दिया हूँ, ये जो मैं अवसर को दिया हूँ, मेरे बच्चे समय को गवा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अच्छा समय है कि परमेश्वर के साथ आप समय को बिताइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा हुआ है। निकालिए अपने, जिनके पास बाइबल है आप, 15 अध्याय उसके 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखिए कितना अच्छा बात है। परमेश्वर हमको सिखाते, परमेश्वर हमको कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम जो है डालियां है, उसमें हमको बना रहना, प्रभु में हमको बने रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तो प्रभु हमको आशीष देंगे, प्रभु हमारे जीवन में फल को लाने में मदद करेंगे। हमारे जीवन में इसीलिए हो सकता है सुधार नहीं आता है, हो सकता है हमारे जीवन में वो आत्मिक फल नहीं आता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में बने नहीं हैं अभी। अगर फल नहीं लाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि काट डाला जा सकता है, काट डाला जा सकता है। इसका मतलब है हमारे संबंध जो परमेश्वर के साथ अभी रहता है, हम जब भी हम बैठते हैं 2 या 3 या अकेले भी बैठते हैं परमेश्वर के सामने और हम पुकारते हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे मदद करते हैं प्रार्थना करने में। लेकिन जब हमारे संबंध जो है नहीं रहेगा, यानी काट डाला जा सकता है हमारे संबंध, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है इस पेड़ को काट डालना, क्योंकि ये फल नहीं फल रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करता हूं, आप आपके जीवन में फल को लाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं, क्योंकि वही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 6 आयत में लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पेड़ से अगर उसका एक डाली को काट दिया जाता है तो वो अलग हो जाता है और सूख जाता है, मर जाता है वो डाली। उसके बाद लोग उसको आग में झोंकते हैं, उसको जलाने में काम आता है। उस तरीके से जब अभी प्रभु का अनुग्रह का समय है, ये अवसर
जो प्रभु ने दिया है। क्योंकि इसमें अगर देखते हैं तो जो रखवाली, जो बारी का रखवाले ने कहा कि और एक अवसर दे दे, एक और साल इनको अवसर दे दे, इनके जीवन में मैं क्या करूंगा, मैं उसका देखभाल करूंगा। यीशु मसीह हमारे जीवन में और एक अवसर को लेकर आया है। आपके जीवन में अगर अभी तक आप सुधार को नहीं देख पाए, आपके परिवार में आप वो सुधार को नहीं देख पाए, मेरे प्रियो, इस समय है आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें, क्योंकि वो हमारे जीवन को बनाते हैं, सुधारते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप इस समय जो अवसर प्रभु की ओर से मिला है, ये अवसर को बहुमूल्य समझें, बहुमूल्य समझें। प्रार्थना में, वचन मनन करने में समय को बिताए। वो आपको आपके परिवार में पूरा खुशहाल जीवन जीने के लिए फिर से जो अवसर दिया है, उसका आप उनके आशीष को ले सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की वो आशीष को पाने के लिए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इंटरनेट के माध्यम से जो इस संदेश को देख रहे हैं, इस प्रचार को सुन रहे हैं। परमेश्वर, जो अपने जीवन में सच में इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए निर्णय को लिए हैं, प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी को तू आशीष दे। परमेश्वर पिता, उन सभी को तू आशीष दे प्रभु। हर बातों को जो प्रभु हमको घबरा देता है और अन्य जो लोग या समाज जो है हमको डरा देते हैं, उसी के वजह से वो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं, मेरे प्रार्थना है उनके जीवन में तेरे अनुग्रह को मांगता हूं। पवित्र आत्मा, तू उन सभी को आशीष दे। इस लॉकडाउन के वजह से अगर उनके परिवार में और भी बहुत सारी समस्या है या कमी है, प्रभु तू जानता है। प्रभु तू उनको छू लीजिए, चंगाई को दीजिए अगर कोई बीमार में पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना हम सब मिल के